सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, गुड़िया घर की सैर। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। आज इस व्याख्यान में हम पाठ 10 गुड़िया घर की सैर को पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें आए कठिन शब्दों को भी जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले पाठ 10 गुड़िया घर की सैर को पढ़ते हैं। प्यारी नानी, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। एक बार दोबारा पढ़कर समझती हैं। प्यारी नानी, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। अब अगला पढ़कर जानते हैं। गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोबारा पढ़कर समझते हैं। गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आगे का देखते हैं। घर के किसी कोने या अलमारी में रखी अपनी गुड़िया को देखते ही मैं खुशी के मारे झूम उठती हूँ। मेरी सहेली नीतू पिछले रविवार को गुड़िया घर घूमने गई थी। दोबारा देखते हैं और समझते हैं। घर के किसी कोने या अलमारी में रखी अपनी गुड़िया को देखते ही मैं खुशी के मारे झूम उठती हूँ। मेरी सहेली नीतू पिछले रविवार को गुड़िया घर घूमने गई थी। यहाँ सहेली का अर्थ है सखी और गुड़िया घर का अर्थ है गुड़ियों का घर। अब आगे का जानते हैं। उसने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ ही दूर बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली पर यह गुड़िया घर स्थित है। जब से उसने यह बात बताई थी तब से मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी। एक बार पुनः पढ़ते हैं। उसने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ ही दूर बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली पर यह गुड़िया घर स्थित है। यहाँ मार्ग का अर्थ है रास्ता। जब से उसने यह बात बताई थी तब से मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी। अब आगे कर पढ़कर जानते हैं।
कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। पापा को भी ऑफिस नहीं जाना था। उन्होंने बताया कि आज हम लोग गुड़िया घर घूमने चलेंगे। एक बार पुनः पढ़ते हैं। कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। यहाँ बाल का अर्थ है बालक और दिवस का अर्थ है दिन। मतलब जब बालक का दिन है उसे कहते हैं बाल दिवस। तो बालक के दिन मतलब बच्चों के दिन पर स्कूल की क्या थी? छुट्टी थी। पापा को भी ऑफिस नहीं जाना था। यहाँ ऑफिस का अर्थ है कार्यालय। हिंदी में ऑफिस को कार्यालय कहा जाता है। उन्होंने बताया कि आज हम लोग गुड़िया घर घूमने चलेंगे। अब आगे का पढ़कर समझते हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुबह लगभग 10 बजे हम गुड़िया घर पहुंच गए। टिकट लेकर जब हम लोग अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो यह एक नया संसार है। दोबारा देखते हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुबह लगभग 10 बजे हम गुड़िया घर पहुंच गए। टिकट लेकर जब हम लोग अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो यह एक नया संसार है। अब आगे का देखते हैं। गुड़ियों का संसार। गुड़ियों के इस संसार में कुछ गुड़ियां देखने से विदेशी लग रही थी तो कुछ इस तरह से सजी सवरी खड़ी थी मानो कोई परी हो। एक बार दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं। गुड़ियों का संसार। गुड़ियों के इस संसार में कुछ गुड़ियां देखने से विदेशी लग रही थी। विदेशी का अर्थ है दूसरे देश की। तो कुछ इस तरह से सजी सवरी खड़ी थी मानो कोई परी हो। आगे का पढ़ते हैं और जानते हैं। कुछ गुड़ियां नाचती सी प्रतीत हो रही थी तो कुछ डरावनी जिन्हें देखकर डर लग रहा था। नानी जी एक रोचक बात तो बताना भूल ही रही हूँ कि दोबारा पढ़कर यहाँ तक समझते हैं। कुछ गुड़ियां नाचती सी प्रतीत हो रही थी। प्रतीत का अर्थ दिखाई दे रही थी। तो कुछ डरावनी। यहाँ डरावनी का अर्थ है क्या है? भयानक। जिन्हें देखकर डर लग रहा था। नानी जी एक रोचक बात तो बताना भूल ही रही हूँ। रोचक का अर्थ है मनोरंजक। देखते क्या बताना भूल रही थी वो। आगे पढ़कर जानते हैं। गुड़िया घर में गुड़ियों के लिए एक क्लिनिक भी है। जैसे हम सब बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए क्लिनिक जाते हैं, ठीक वैसे ही टूटी फूटी गुड़ियां मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है। दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं। गुड़िया घर में गुड़ियों के लिए एक क्लिनिक भी है। यहाँ क्लिनिक का अर्थ है अस्पताल। जैसे हम सब बीमार पड़ते हैं तो
इलाज के लिए क्लिनिक जाते हैं। ठीक वैसे ही टूटी फूटी गुड़िया मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती हैं। अब आगे का पढ़कर समझते हैं। पापा ने बताया कि इस गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने बनाया था। इस काम में चाचा नेहरू ने उनका भरपूर सहयोग किया। दोबारा पढ़कर समझते हैं। पापा ने बताया कि इस गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने बनाया था। कार्टूनिस्ट का मतलब है चित्रकार, व्यंग्य चित्रकार। जो चित्रकार होते हैं ना, उसे कहते हैं व्यंग्य चित्रकार। इस काम में चाचा नेहरू ने उनका भरपूर सहयोग किया। चाचा नेहरू जी ने किसका सहयोग किया? के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट को। ठीक है, अब आगे का पढ़कर समझते हैं। नानी जी, मुझे गुड़िया घर देखकर बहुत मजा आया। आप जब कभी आएंगी, मैं भी आपके साथ एक बार और गुड़िया घर घूमने जाऊंगी। आपके साथ गुड़िया घर घूमने में और आनंद आएगा। दोबारा पढ़कर समझते हैं। नानी जी, मुझे गुड़िया घर देखकर बहुत मजा आया। आप जब कभी आएंगी, मैं आपके साथ एक बार और गुड़िया घर घूमने जाऊंगी। आपके साथ गुड़िया घर घूमने में और आनंद आएगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, इस बार आते समय लकड़ी का गुड्डा गुड़िया बनवाकर जरूर लाइएगा। मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं। भैया अंशु तो आपके यहाँ जाने के लिए जिद करता रहता है। दोबारा पढ़कर समझते हैं। हाँ, इस बार आते समय लकड़ी का गुड्डा गुड़िया बनवाकर जरूर लाइएगा। मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं। भैया अंशु तो आपके यहाँ जाने के लिए जिद करता रहता है। यहाँ जिद का अर्थ है, क्या है? जिद का अर्थ सोचिए आप। जिद मतलब जबरदस्ती। अब आगे का पढ़कर समझते हैं। अच्छा नानी, अब आपसे विदा लेती हूँ। मुझे ढेर सारी पढ़ाई जो करनी है। आपकी प्यारी गुनगुन। दोबारा पढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छा नानी, अब आपसे विदा लेती हूँ। मुझे ढेर सारी पढ़ाई जो करनी है। आपकी प्यारी गुनगुन। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1, रिश्ते इंसान को एक दूसरे के करीब लाते हैं। दूसरा, रिश्तों के बीज मिट्टी में नहीं, दिलों में बोए जाते हैं। क्या सीखा? दोबारा पढ़कर जा समझते हैं। नंबर 1, रिश्ते इंसान को एक दूसरे के करीब लाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? रिश्तों के बीज
मिट्टी में नहीं, दिलों में बोए जाते हैं। तो अब आपने इस पाठ को अच्छी रीति समझ लिया होगा। और इस पाठ में क्या हो रहा था, जो गुनगुन है वो अपनी नानी को पत्र लिखते हुए गुड़िया घर की सैर के बारे में बता रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि यह पत्र के द्वारा गुनगुन अपनी बातें नानी को बता रही थी। ठीक है, तो अब आप इस पाठ को अच्छी रीति समझ गई हैं। तो अब चलते हैं इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने। कठिन शब्द। नंबर 1 नानी। नंबर 1 नानी। नंबर 2 गुड़िया। नंबर 2 गुड़िया। नंबर 3 अलमारी। नंबर 3 अलमारी। नंबर 4 सहेली। नंबर 4 सहेली। नंबर 5 मार्ग। नंबर 5 मार्ग। नंबर 6 दिल्ली। नंबर 6 दिल्ली। देखते हैं। नंबर 7 बाल दिवस। नंबर 7 बाल दिवस। नंबर 8 स्कूल। नंबर 8 स्कूल। नंबर 9 छुट्टी। नंबर 9 छुट्टी। नंबर 10 ऑफिस। नंबर 10 ऑफिस। नंबर 11 टिकट। नंबर 11 टिकट। नंबर 12 सुबह। नंबर 12 सुबह। नंबर 13 विदेशी। नंबर 13 विदेशी। नंबर 14 संसार। नंबर 14 संसार। नंबर 15 डरावनी। नंबर 15 डरावनी। नंबर 16 रोचक। नंबर 16 रोचक। नंबर 17 क्लिनिक। नंबर 17 क्लिनिक। नंबर 18 बीमार। नंबर 18 बीमार। नंबर 19 कार्टूनिस्ट। नंबर 19 कार्टूनिस्ट। नंबर 20 जिद। नंबर 20 जिद। तो अब आपने इस पाठ में आए कठिन शब्दों को भी जान लिया। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आज आपका गृह कार्य रहेगा, कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। क्या है? कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में दिनांक लिखना है, फिर दिन लिखना है, फिर पाठ 10 गुड़िया घर की सैर, इसे लिखने के बाद एक रेखा लगानी है। उसके बाद आपको कठिन शब्द लिखने हैं। फिर जो मैंने आपको कक्षा में 20 कठिन शब्द लिखवाए थे उसे इस प्रकार लिखने हैं। एक बार मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। सबसे पहला है नानी, दूसरे नंबर पे है गुड़िया, तीसरे नंबर पे है अलमारी, चौथे नंबर पे सहेली, पांचवें नंबर पे है मार्ग, छठे नंबर पे है दिल्ली, सातवें नंबर पे है बाल दिवस, आठवें नंबर पे है स्कूल, नौवें नंबर पे है छुट्टी, 10वें नंबर पे है ऑफिस, 11वें नंबर पे टिकट, 12वें नंबर पे है सुबह, 13वें नंबर पे है विदेशी,
14वें नंबर पे है संसार। 15वें नंबर पे है डरावनी। 16वें नंबर पे है रोचक। 17वें नंबर पे क्लिनिक। 18वें नंबर पे बीमार। 19वें नंबर पे कार्टूनिस्ट और 20वें नंबर पे है जिद। तो अब आप इन कठिन शब्दों को सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।